आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आपको मालूम चल गया होगा कि मैंने अभी रिसेंटली साइकिल चलाना सीखा है। तो ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में जो मुझे अब लेट 30s में साइकिल चलाना सीखना पड़ा। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि साइकिल चलाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस फॉर दोज हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई रास्ता दिखाई दे जाए कि आपकी वो हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के भी किसी काम आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोर देन 80% फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। घर का काम करते करते, हस्बैंड बच्चों की जिम्मेदारियां संभालते संभालते और बाकी सब चीज़ों को देखते देखते वो अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती हैं और अपनी हेल्थ को एकदम साइड पर रख देती हैं। और जो फीमेल्स घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम करती हैं, उनके लिए तो जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। तो 1 साल पहले तक मेरा भी ऐसा ही हाल था कि मैं घर भी संभालती थी और जॉब भी करती थी। और क्योंकि मेरा बेटा भी काफ़ी छोटा है तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था और मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भूल गई, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरी हेल्थ दिन पर दिन ख़राब होती गई। मेरे साथ टाइम टू टाइम बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। 2 साल से भी नहीं, लगभग पिछले 3-4 साल से मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही थी और हर समय मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। सर में दर्द रहता था, कंधे में, हाथों में, उंगलियों में और पैरों में, नीज़ में, एंकल में, एडियो में, सब जगह मेरे हर एक बॉडी पार्ट में मेरे पेन रहता था। तो उस समय लगता था कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और काम का प्रेशर है, स्कूल में खड़े रहना पड़ता है, शायद इसीलिए मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन दर्द के साथ साथ फिर मुझे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और जब हम लोग बहुत ज़्यादा भटके, हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तो हमें पता लगा कि मुझे एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं। और डिज़ीज़ का नाम शेयर करने में अभी मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही हूँ, तो वो आगे कभी हिम्मत करके बताऊँगी। और मुझे जो डिज़ीज़ है उसका कोई भी क्योर नहीं है, यानी कि हम उसे मेडिसिन से पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते और हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। और मुझे घर का काम करने में और स्कूल का काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फिर फाइनली ये हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझसे घर और स्कूल दोनों नहीं संभाले जा रहे थे और मेरी बॉडी ने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था। और सारा दिन मैं रोती रहती थी, मेरी आंखों में आंसू भरे रहते थे। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि मेरी जो बीमारी है उसको हम मेडिसिन से सिर्फ 40% तक ही ठीक कर सकते हैं और बाकी का जो 60% ट्रीटमेंट है वो होगा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है। लेकिन होता क्या था, जब भी मैं कोई हैवी एक्सरसाइज करती थी तो मेरा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता था, नीज़ में और ज़्यादा दर्द होने लगता था, शोल्डर में भी बहुत पेन हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप साइकिलिंग कीजिए क्योंकि साइकिलिंग से बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था और मुझे ये कहने में डॉक्टर से बहुत शर्म आई कि मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है। साइकिल चलाना तो मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था क्योंकि मैंने कभी भी साइकिल नहीं चलाई थी। और फिर आया 3 जून और 3 जून को होता है वर्ल्ड साइकिल डे। और वर्ल्ड साइकिल डे पर न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर साइकिलिंग के बेनिफिट्स की बात हो रही थी। तो वो पढ़ के हम दोनों, यानी कि मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और हमें लगा कि हमें एक बार ये ट्राई करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने इनिशिएटिव लिया मुझे साइकिल सिखाने का। गाड़ी चलाना भी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही सिखाया था, तो मेरी लाइफ में थोड़ा उल्टा चला। पहले मैंने गाड़ी चलाना सीखा और उसके बाद अब मैंने साइकिल सीखना शुरू किया और यहाँ से शुरू हुआ हमारा साइकिल चलाने का सफ़र। तो साइकिल सीखते वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना किया हमने, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो आपको ज़रूर मिल जाती है। और मुझे साइकिल पे बैठना तक नहीं आता था और जब मैं पहली बार साइकिल पर बैठी तो एकदम से बहुत बुरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया और मेरे हाथ में बहुत ज़ोर से झटका आया, जिसके कारण बहुत तेज़ दर्द हुआ और मेरी बहुत तेज़ चीख निकल गई। और फिर मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ गए इस बात से और वहीं पर हमारी तू-तू मैं भी शुरू हो गई।
तो झगड़ा वगड़ा करके हमने फिर से शुरू किया। और इस बार मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरीके से साइकिल पर बैठना है, कैसे हैंडल पकड़ना है, पैर कहाँ पे रखना है। तो उन्होंने बताया कि पैर साइकिल को थोड़ा सा दूर रखो जिससे कि साइकिल को ठीक से रोक पाओ। और तो लगभग 10 कदम ही हम चले होंगे और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मुझसे साइकिल नहीं चलाई जा रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं साइकिल चलाना सीख पाऊँगी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया और उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया। और उसके बाद इतना मुश्किल काम था मतलब मुझे चलवाना, क्योंकि मेरा बॉडी वेट भी अच्छा खासा है। तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग कोशिश करते रहे। मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है और मेरी हाइट कम है, तो उस हिसाब से ये जो साइकिल थी ये मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी थी। ये मेरी बेटी की साइकिल है, तो मुझे साइकिल रोकते वक्त नीचे पैर टिकाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ज़मीन तक मेरे पैर टच नहीं हो रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे से हम लोग मंत्र की साइकिल से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मंत्र की साइकिल थोड़ी सी छोटी है, तो उस पर बैठने के बाद मेरे पैर शायद नीचे आराम से टच हो जाएंगे और उसको चलाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट डे से हमने मंत्र की साइकिल पर प्रैक्टिस की। और पहले दिन के बाद क्या हुआ, मुझे एक बहुत ही मैजिकल चेंज दिखा अपनी बॉडी में। हालांकि मेरा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं दोनों तरीके की मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन मुझे नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। मेजर प्रॉब्लम चल रही थी कि मुझे रात को लेटने के बाद नींद नहीं आती थी। अगर मैं दिन में सो जाऊँ तब भी, और अगर मैं दिन में नहीं सोऊं तब भी, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने पहले दिन साइकिल चलाई उस दिन मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई। तो ये एक पॉजिटिव साइन था जो मेरी बॉडी ने दिया, और इसने हमें मोटिवेटेड रखा डेली साइकिल चलाने के लिए। और तीसरे दिन से ही मैं बिना सहारे के साइकिल चलाने लगी थी। हालांकि पूरी तरीके से बैलेंस नहीं बना पाती थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मैंने प्रोग्रेस की। लेकिन एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। जैसे सामने से कोई भी ट्रैफिक, कोई भी साइकिल या कुछ भी हो जाता था तो मैं एकदम बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, और जिसके कारण साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता था और मेरी चीख निकल जाती थी। तो इस इंसिडेंट के बाद मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें साइकिल चलाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि तुम सड़क पर बहुत तेज़ चिल्लाती हो। और एक्चुअली इस इंसिडेंट के बाद मुझे भी बहुत शर्म आई, मुझे बहुत फ़ील हुआ कि ऐसे मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें ना आपके रिफ्लेक्स में होती हैं, आपका उन पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मैंने अपने रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल किया इस बार, और मैंने खुद को समझाया कि चिल्लाना नहीं है पुष्पा। तो मैंने खुद पर कंट्रोल किया, और उसके बाद जब मेरा बैलेंस भी बिगड़ता था तो मैं चिल्लाती नहीं थी। बहुत हल्की सी ऊ आ तो निकल जाती थी मेरे मुंह से, लेकिन तेज़ चीख नहीं निकलती थी। और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे और डेली हम लोग साइकिलिंग के बेनिफिट्स पढ़ते रहे, जिससे कि हम लोग मोटिवेटेड रहें। और मेरी बॉडी तो अच्छे साइंस दे ही रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। दिन भर मैं एक्टिव बनी रहती थी, और जो पेन का प्रॉब्लम था वो भी काफ़ी कम हो गया था। मुझे स्ट्रेस भी कम हो रहा था, और एंजाइटी लेवल्स भी मेरे कंट्रोल में आ रहे थे। तो अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है ना, तब भी साइकिल चलाना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप गूगल आउट करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट साइकिलिंग के मिल जाएंगे। जैसे कि साइकिल चलाना हार्ट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि साइकिल चलाने से हार्ट बीट बढ़ती है, तो हार्ट तेज़ी से ब्लड सप्लाई करता है, उससे हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है। और फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर से भी हमें बचाता है, स्ट्रेस को कम करता है, जॉइंट्स पर प्रेशर कम डालता है, हमारा जो स्टैमिना है उसको बिल्डअप करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो मेरी जो बीमारी है वो मसल से रिलेटेड है, इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ आपको अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। तो साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। और पता है साइकिलिंग का ना एक और बेनिफिट है कि साइकिल चलाते हुए आप बोर नहीं होते हो, क्योंकि ये एक फ़न एक्टिविटी भी है। तो जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैं अगर रूटीन में एक ही एक्सरसाइज करती रहती हूँ तो मैं उससे बोर हो जाती हूँ, और थोड़े दिनों बाद फिर मेरा वो करने का दिल नहीं करता। लेकिन साइकिलिंग में ऐसा नहीं है। साइकिलिंग के लिए साइकिलिंग में आप रोज़ नई चीज़ सीखते हो, आप अलग अलग लोकेशंस पर जा सकते हो साइकिल चलाने के लिए, और ये क्योंकि एक फ़न एक्टिविटी भी है तो अच्छा लगता है साइकिल चलाना, और इससे बोरियत नहीं होती है।
तो 10-15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैं अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सीख गई थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो अगर आप भी मेरे एज ग्रुप के हैं और आप भी साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो एक चीज़ के लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर ज़रूर करना पड़ेगा कि जब आप बाहर निकलेंगे साइकिल चलाने के लिए, तो लोग आपको देखेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, लेकिन इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब मैं शुरू में बाहर निकलती थी साइकिल चलाने के लिए, तो कुछ आवारा बच्चे जा रहे होते थे सड़क पर और वो देख करके बहुत मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और बीच बीच में अपनी साइकिल या रिक्शा भी लेकर आते थे मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या करेंगे उस चीज़ से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अगर कोई काम ऐसा होता है जो मेरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ, उसको मैं सीख के ज़रूर रहती हूँ, चाहे फिर लोग कुछ भी कहें। मैं लोगों के कहने पर बिल्कुल नहीं जाती हूँ, क्योंकि कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी लोग मिलेंगे। आज मुरझा गए तो कल फिर से हम खिलेंगे। हिम्मत रखना, बस हारना मत, अपने सपनों को दिल में मारना मत। लग जाए अगर चोट कभी, वो थोड़ा सा दर्द सहना है। टूट जाए अगर हर उम्मीद, ना हार कर रहना है। जीना है अपनों के लिए, हमें खुद से ये कहना है। हाँ, मुश्किल होगा कभी सफ़र, पर तुम टूटना मत। ज़माने से खफा हो जाना, पर खुद से रूठना मत।